क्या आप जानते हैं ब्रिटेन ने दुनिया में तकरीबन सारे मुल्कों पर हुकूमत की है? और क्या आप जानते हैं दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यानी सवालात किससे पूछे जाते हैं? और अमेरिका ने जंग में लड़ने के लिए डॉल्फिन को भी ट्रेन कर रखा है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे और आपके मुंह से निकलेगा जस्ट ऑसम। फैक्ट नंबर 1, ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जिसका ज़्यादातर मुल्कों पर कब्ज़ा रहा है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 22 से मुल्क ऐसे हैं जिन पर ब्रिटेन ने हमला नहीं किया। बाकी के 172 मुल्कों पर ब्रिटेन का कभी न कभी कब्ज़ा था या उन पर उसने अटैक ज़रूर किया था। फैक्ट नंबर 2, यूनिकॉर्न घोड़े की तरह के दिखने वाला एक सींग वाला जानवर कहानियों का एक हिस्सा है। असलियत में ये कहीं नहीं पाए जाते, पर फिर भी स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल यही जानवर है, मतलब यूनिकॉर्न। कितनी अजीब बात है ना? फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा सवाल किससे पूछे जाते हैं? किसी टीचर से नहीं, माँ से। और सवाल पूछता है उनका अपना बच्चा। इंग्लैंड में हुए सर्वे के हिसाब से छोटे बच्चे अपनी माँ से एक दिन में तकरीबन 300 सवाल पूछ डालते हैं। उनमें से कुछ सवाल काम के होते हैं, कुछ तो अजीब होते हैं और कुछ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, और उनकी माँ उनके सारे आंसर देकर उन्हें सेटिस्फाई करती हैं। फैक्ट नंबर 4, इंग्लिश लैंग्वेज में आप किसी सेंटेंस को लिखने की कोशिश कीजिए। इसके बहुत सारे चांसेस है कि उसमें से सबसे ज़्यादा दफ़ा लेटर ई का यूज़ होता है, क्योंकि ई इंग्लिश का सबसे ज़्यादा कॉमन लेटर है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में 11% वर्ड में से एक न एक दफ़ा ई ज़रूर आता है, और दूसरा कॉमन वर्ड ए है जो कि तकरीबन 8% वर्ड्स में आता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि हम समंदरों के बारे में कितना जानते हैं? हम अपने समंदरों के बारे में इतना कुछ नहीं जानते जितना कि स्पेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि समंदर काफ़ी बड़े, काफ़ी गहरे और काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा गहराइयों में लाइट नहीं पहुंच पाती और अंधेरा ही अंधेरा रहता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी ख़तरनाक कंडीशन में बहुत ही स्ट्रेंज जानवर सर्वाइव कर सकते हैं। उनमें से बहुत से जानवर जिनका हमें अभी तक पता ही नहीं है। उसमें से एक काफ़ी अजीब मछली है जिसका नाम है बैरल आई फिश। ये काफ़ी बड़ी मछली होती है जिसका सर ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आप उसके सर के आर पार देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, इंसान जंग के लिए कुछ भी कर सकता है। तरह तरह के हथियार बनाए और मासूम जानवरों को भी लड़ने की ट्रेनिंग दी। ज़्यादातर समझदार जानवरों का यूज़ इंसानों की लड़ाइयों में हो चुका है। आपको शायद सुनकर ये हैरानी होगी कि हम इंसानों ने डॉल्फिन्स को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका ने लड़ाई में मदद के लिए डॉल्फिन्स को भी ट्रेन किया था। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि पानी की अलग अलग आवाज़ें होती हैं? नहीं पता? तो आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। पानी टेम्परेचर के हिसाब से किसी चीज़ से टकराने के बाद अलग अलग आवाज़ें निकालता है। अगर आप गौर से सुने तो ठंडे पानी की आवाज़ और गर्म पानी की आवाज़ अलग अलग आएगी। रीज़न ये है कि गर्मी से पानी की थिकनेस चेंज हो जाती है और कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, हम हंसते क्यों हैं? किसी जोक को सुनकर? जी, लेकिन हम जितना हंसते मुस्कुराते हैं उसमें से हंसने वाली बातों यानी जोक्स को सुनकर हंसना 20% से भी कम है। बाकी की दिन भर की हंसी हमें बिना किसी कॉमेडी के दूसरे की कन्वर्सेशन से आती है। जैसे कि कोई भी हमारा हाल पूछता है तो उसका जवाब हम अक्सर हंस के देते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये तो हर कोई जानता है कि हमारी बॉडी में आयरन होता है और उसका होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन की वजह से रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में कितना आयरन होता है? एक हेल्दी अडल्ट की बॉडी में तकरीबन 3 ग्राम आयरन होता है, जिसे हम 3 इंच लंबी एक कील बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, बहुत सारे जानवर हर कॉन्टिनेंट पे नहीं रहे और ज़्यादातर जानवर अंटार्कटिका पर नहीं रहते, लेकिन डायनासोर्स अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट पे रहा करते थे, इंक्लूडिंग अंटार्कटिका। फैक्ट नंबर 11, जैसे डॉल्फिन्स को जंग के लिए तैयार किया जाता था, वैसे ही चाइना की पुलिस डक का यूज़ करती है। इसकी वजह यह है कि इनका काफ़ी अलर्ट रहना, और पुलिस का कहना यह है कि ये काफ़ी अच्छा काम कर भी रही है। फैक्ट नंबर 12, वर्ल्ड फेमस कंपनी एप्पल के आईफोन्स दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पहला आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था, बल्कि पहला आईफोन सिस्को कंपनी ने बनाया था। ये मोबाइल काफ़ी अच्छा भी था। इसके ठीक 22 दिन बाद ही एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च कर दिया, और इसी के लिए सिस्को ने एप्पल के खिलाफ केस कर दिया, पर लास्ट में दोनों कंपनीज का समझौता हो गया कि दोनों ही आईफोन्स का नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिस्को के आईफोन के बारे में आज कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 13, सेंट्रल अफ्रीका में एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्विंस पैदा होते हैं। इस कंट्री का नाम है बेनिन, जहां हर एक 1000 बर्थ में 30 ट्विंस पैदा होते हैं।
जबकि पूरी दुनिया में 1000 में से सिर्फ 13 ही ट्विंस पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 14, इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन इससे काफ़ी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ भी होती रहती हैं। वैसे ये काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी 1908 से लेकर 2012 तक होती रही। कहा जाता है कि 1876 में एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने एक आइलैंड दरियाफ्त किया था जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास पैसिफिक ओशन में था। 1908 से लेकर 2012 तक वो दुनिया के मैप में था जिसका नाम था सैंडी आइलैंड, पर 2012 में उस पर सर्वे करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम भेजी गई और उन्हें ऐसा कोई आइलैंड समंदर में नहीं मिला और तब उस आइलैंड को 2012 में वापस रिमूव कर दिया गया। साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि कैप्टन जेम्स वोल्केनो और गैस को दूर से तैरते देखकर उसे आइलैंड समझ गए होंगे, लेकिन हद हो गई यार, 100 सालों तक हम उस आइलैंड को देखते रहे जो कि असल में था ही नहीं। फैक्ट नंबर 15, एक और काफ़ी अजीब फैक्ट है। नेपोलियन यूरोप का काफ़ी पावरफुल इंसान था, उससे बड़े बड़े मुल्क डरते थे, लेकिन नेपोलियन और उसके लोगों को खरगोशों ने हरा दिया। जी बिल्कुल, छोटे से खरगोश। एक्चुअली में एक जंग जीतने के बाद खुशी में नेपोलियन के चीफ ऑफ स्टाफ ने रैबिट हंट पार्टी ऑर्गेनाइज की ताकि जीत का जश्न मनाया जा सके। बहुत सारे रैबिट्स को पिंजरे में लाया गया और उन्हें छोड़ दिया गया ताकि नेपोलियन और उसके साथी रैबिट्स का शिकार कर सकें, लेकिन रैबिट्स ने भागने के बजाय उन पर हमला कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद रैबिट्स नहीं भागे तो फिर नेपोलियन और उसके साथियों को वहाँ से भागना पड़ा। ये थी नेपोलियन की हार छोटे से जानवर रैबिट से। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है हमारे पसीने से बदबू नहीं आती, बल्कि पसीने की बदबू हमारे स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया की बदबू होती है। इसीलिए नहाने के फ़ौरन बाद पसीना निकले तो उससे हमें बहुत ही कम बदबू आएगी। फैक्ट नंबर 17, बिल गेट्स जैसे लोग एक सदी में बहुत ही कम पैदा होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स लोगों को इनकरेज करते हैं कि अगर आप काफ़ी अमीर हैं तो अपनी 50% वेल्थ बांट दें, और ऐसा बिल गेट्स खुद कर चुके हैं। अब तक बिल गेट्स अपनी 50% दौलत गरीबों में बांट चुके हैं। अच्छी केयर और मेडिसिन देकर ये दुनिया के तकरीबन 60 लाख लोगों की जान बचा चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है ना। फैक्ट नंबर 18, आपने अभी तक ध्यान ना दिया हो और इस फैक्ट के जानने के बाद आप शायद इरिटेट भी हो, लेकिन हम इंसान हर वक्त अपनी नोज़ को देखते रहते हैं। जी बिल्कुल, हर वक्त, और हमारा दिमाग इस पर ध्यान देने लगे तो कुछ भी देखने के लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारी नोज़ ही है, जो हर वक्त हर सेकंड हमारी आंख खुली रहती है, हमें दिखती रहती है, लेकिन हमारा दिमाग इतना इंटेलिजेंट है कि वो इस पर ध्यान ही नहीं देता। फैक्ट नंबर 19, चोरी करने के लिए भी इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, पर ज़्यादातर चोर ऐसे नहीं होते। इसी तरह एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ चोर था जिसने बैंक में रॉबरी की और बाद में आकर उसी बैंक में आकर अपने अकाउंट में जमा करवाने लग पड़ा। अमेरिका में बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया में अगस्त 1798 में डेविस नाम का इंसान तकरीबन $2 लाख की रॉबरी में शामिल था और बाद में आकर वो उन पैसों को उसी बैंक में जमा करवाने लग पड़ा और इसीलिए पकड़ा गया। फैक्ट नंबर 20, नवंबर 2017 में सादी वर्दी में घूमने वाले अमेरिकन पुलिस के 2 ग्रुप्स ड्रग डीलर समझकर आपस में ही लड़ पड़े थे। इसे कहते हैं कुछ ज़्यादा ही अलर्ट होना। फैक्ट नंबर 21, क्या आप जानते हैं दुनिया में लगभग सभी स्पीशीज़ गायब हो चुकी हैं, यानी 99.9% स्पीशीज़ जो अर्थ पर थी वो अब नहीं है और सिर्फ 0.1% ही इस वक्त मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 22, अल्ट्रा क्रीपीडियन, जो ऐसे टॉपिक्स पर अपना ओपिनियन देते हैं जिनके बारे में असल में उन्हें ज़रा सी भी नॉलेज नहीं होती, और आजकल सोशल मीडिया पर अल्ट्रा क्रीपीडियन लोग मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 23, सुपरमैन की एक पावर है जो कि सुपरमैन के लिए आपको काफ़ी कॉमन लगती होगी, वो है उड़ना। सुपरमैन उड़ सकता है, लेकिन ओरिजिनल में सुपरमैन उड़ नहीं सकता था। जब कॉमिक बुक में सुपरमैन को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वो सुपर हीरो जंप करके ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को एक ही दफ़ा में पार कर सकता था और काफ़ी ऊंची बिल्डिंग से कूद कर नीचे भी आ सकता था, लेकिन उड़ नहीं सकता था। जब 1940s में पहली बार सुपरमैन पर एनिमेटेड सीरीज़ बनाई गई तो इसे बार बार जंप करवाते दिखाना उस वक्त के एनिमेटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल काम था, तो इसीलिए उन्होंने इसे सिंपली हवा में उड़ाता दिखाना सही समझा और तब से सुपरमैन को मिली उसकी उड़ने वाली पावर्स। उससे पहले सिर्फ वो जंप ही कर सकता था। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।